इस धरती पर कुछ जगहें ऐसी हैं जो आपको पुकारती हैं, चिल्लाकर नहीं बल्कि फुसफुसाकर। एक पुरानी हवा के साथ एक नरम बुलावा, ऐसे नजारों से गुजरते हुए जो मॉडर्न दुनिया से अछूते लगते हैं। यह आत्मा को खींचता है, कुछ असली, कुछ टिकाऊ होने का एक शांत वादा, एक जगह के लिए तरस जो किसी मंजिल से ज्यादा घर वापसी जैसा लगता है। हमारे लिए उस पुकार ने हमें यहाँ दक्षिण पूर्वी अफ्रीका के एक देश में ला खड़ा किया जो ग्रेट रिफ्ट वैली में बसा है। ये मलावी है। मैप पर इसे मिस करना आसान है। एक ऐसा देश जो अपनी सीमाओं से नहीं बल्कि अपनी विशाल झील से जाना जाता है, जो इसका जीवन है। बहुत से लोग ड्रामेटिक नजारे देखने अफ्रीका आते हैं और हालांकि शेर इसके फिर से बने पार्कों में घूमते हैं, मलावी की असली आवाज अलग है। यह आपका ध्यान खींचने के लिए चिल्लाती नहीं, ये किसी बड़े झरने की ताकत से गरजती नहीं है। हालांकि इसकी नदियां हरे भरे ऊंचे इलाकों से अपना रास्ता बनाती हैं और इसकी झील में पृथ्वी पर किसी भी दूसरी झील से ज्यादा मछली की प्रजातियां हैं। इसके बजाय मलावी गुनगुनाता है, एक कम स्थिर फ्रीक्वेंसी जो सुनने से ज्यादा महसूस होती है। ये सुबह में डोंगियों की ताल है, एक गांव के स्कूल के आंगन में हंसी की आवाज है, चुनौती से पैदा हुई गहरी सहनशीलता की एक ताल जिसने अटूट दयालुता की भावना पैदा की है। एक ऐसी गर्मजोशी, इतनी असली, इतनी खुले दिल से दी गई जो आपको निहत्था कर देती है और आपकी आत्मा में गहराई तक बस जाती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे इस जगह को अफ्रीका का गर्म दिल कहते हैं। यह सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक नेशनल पहचान है, एक गहरी सच्चाई के लिए एक साधारण नाम। ऐसी दुनिया में जहां अक्सर सब बंद लगता है, यहां दिल और घर खुले हैं। यह उदारता देश का सबसे कीमती संसाधन है। हम एडवेंचर की तलाश में आए थे, इसकी चोटियों पर चढ़ने और इसके साफ पानी में डाइविंग करने। हमें लगा कि कहानी लैंडस्केप के बारे में है, लेकिन हमने जल्दी ही सीखा कि असली सफर पहाड़ों को जीतना नहीं बल्कि कल्चरल ब्रिज बनाना था। असली सफर इंसानों के बीच का कनेक्शन था। तो हम आपको हमारे साथ रहने के लिए बुलाते हैं। इस धरती को सिर्फ हमारे लेंस से नहीं बल्कि यहाँ के लोगों की नजरों से देखें। यह जमीन राज रखती है, पुराने बाओबाब पेड़ों से फुसफुसाए गए और झील की गहराई में झलकते हुए। सबसे खूबसूरत राज यह है कि एक ऐसी अजीब जगह घर जैसी कैसे लग सकती है। हमारी पहली बड़ी अजूबा एक इतना विशाल पानी का स्रोत था कि वह एक महासागर जैसा लगता था। मलावी लेक, अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी लेक, लेकिन संख्याएं इसकी आत्मा को कैप्चर नहीं कर पाती। स्थानीय लोग इसे सितारों की झील कहते हैं। और जब हमारी पहली रात को अंधेरा छाने लगा तो हमें समझ आया कि क्यों। मछुआरों की लालटेनें अपनी डोंगियों में हल्की लहरों पर झूलती हुई आसमान में उभरते हुए खगोलीय पिंडों को दर्शाती थीं। पानी सिर्फ नीला नहीं था, ये नीलम, फैरोजी और जेड के 100 शेड्स थे जो गुजरते बादलों और सूरज के कोण के साथ बदलते थे। सिचलिड, असंभव रंगों की छोटी मछलियां सतह के नीचे बिखरे हुए गहनों की तरह घूम रही थीं। झील के शांत किनारों से हमारी यात्रा हमें दक्षिण की ओर ले गई, एक ऐसी आकृति की ओर जो क्षितिज पर हावी थी, माउंट मुलंजे। स्थानीय लोग इसे आसमान में द्वीप कहते हैं। जैसे जैसे हम करीब आए, इसका विशाल आकार स्पष्ट होता गया। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़े, हवा ठंडी होती गई, मैदानों की सुगंध नम मिट्टी और देवदार की खुशबू में बदल गई। चढ़ाई के एक लंबे दिन के बाद हम एक पठार पर पहुंचे, ठीक तभी जब सूरज ढलने लगा था। हमारे नीचे बादल सफेद सागर में बदल गए थे। हमारी यात्रा फिर शायर नदी के किनारे ले गई, जो लिवांडे नेशनल उद्यान का जीवन है। यह पार्क संरक्षण का एक आधुनिक चमत्कार है। एक समय शिकारियों द्वारा तबाह कर दिया गया था। इसे संरक्षण समूहों और स्थानीय समुदायों के बीच एक शक्तिशाली साझेदारी के कारण वापस किनारे से लाया गया है। आज यह एक जीवंत अभयारण्य के रूप में खड़ा है, जो इस बात का प्रमाण है कि जब लोग अपनी प्राकृतिक विरासत की रक्षा के लिए एक साथ आते हैं तो क्या हासिल किया जा सकता है। हमारा ट्रांसपोर्ट एक छोटी नाव थी, जिससे हम चुपचाप नदी में सरकते हुए लैंडस्केप का हिस्सा बन गए। इंजन बंद होने के साथ केवल पानी के छींटे और पक्षियों के गाने की आवाजें थीं। हमारे गाइड ने नदी के राज धीरे से बताए, हमें बारीक संकेतों की ओर इशारा किया जो हम मिस कर जाते। हम सिर्फ देख नहीं रहे थे, हमें इस जंगली दुनिया में स्वागत किया जा रहा था। लिवांडे में सबसे पहली बात जो नोटिस होती है वह है हाथियों की बड़ी संख्या। हमने बड़े झुंड देखे, परिवार धीमी और जानबूझकर ग्रेस के साथ चलते हुए। माताओं ने अपने बच्चों को पानी के किनारे लाया, जबकि चंचल किशोर नकली लड़ाइयों में उलझे हुए थे। हवा उनके कम गर्जना से भरी हुई थी, संचार का एक ऐसा गहरा रूप जो छाती में महसूस होता है। यह पार्क की रिकवरी का एक शक्तिशाली संकेत है।
हमने देखा कि एक बड़ा बैल, जिसकी त्वचा पुरानी छाल की तरह झुर्रीदार थी, अपने ऊपर ठंडी मिट्टी छिड़क रहा था। उसके चेहरे पर शुद्ध संतुष्टि का भाव था, एक शांति जो उससे निकलती हुई प्रतीत होती थी, हमारे आसपास की दुनिया को शांत करती हुई। उस पल में वह अपने डोमेन का निर्विवाद राजा था, एक शानदार विशालकाय। सैकड़ों हिप्पो के झुंड जल मार्गों को भर रहे थे। वे एक बड़ी सांस और जम्हाई के साथ सतह पर आते थे, जिससे उनके भयानक दांत दिखते थे। और जहां हिप्पो होते हैं वहां मगरमच्छ भी होते हैं। हमने उन्हें रेत के किनारों पर धूप सेंकते हुए देखा। प्राचीन रेप्टाइल्स हमें एक परेशान करने वाली शांति से देखते हुए। नदी एक आदिम ऊर्जा के साथ धड़क रही थी, जीवन और मृत्यु का एक नाजुक संतुलन। और फिर जैसे ही गोधूली बेला हुई, हमने उन्हें देखा। शेरों का एक झुंड, जिसे 20 साल की अनुपस्थिति के बाद हाल ही में पार्क में फिर से लाया गया था। यह एक स्मारक संरक्षण प्रयास का परिणाम था, लिवांडे की पूरी बहाली का एक प्रतीक। वे ऊंची घास में आराम कर रहे थे, और जैसे ही अंधेरा हुआ, उनकी सुनहरी आंखें चमक उठीं। सच्चे राजा वापस आ गए थे, पार्क की आत्मा के एक महत्वपूर्ण हिस्से को बहाल करते हुए। एक देश, आप जानते हैं, अपनी लेकों, पहाड़ों और जानवरों से कहीं ज्यादा होता है। यह उसके लोग होते हैं। और सच कहूं तो मलावी के लोग इसकी सबसे बड़ी दौलत हैं। हम जहां भी गए, लिलोंग्वे के भीड़ भाड़ वाले बाजारों से लेकर सबसे छोटे और दूर दराज के गांवों तक, यह उन बच्चों के अभिवादन में था जो हमारे वाहन के साथ दौड़ रहे थे। उनके चेहरे जिज्ञासा और खुशी से चमक रहे थे। हमने झोंबा के पास एक गांव में एक दोपहर बिताई, एक बड़े आम के पेड़ की छांव में महिलाओं के एक समूह के साथ बैठे हुए, जबकि वे मूंगफली छील रही थीं। किसी जगह को सच में समझने के लिए आपको उसकी रोजमर्रा की ताल को समझना होगा। हम एक छोटे से गांव में सूरज उगने से पहले जागे, एक मुर्गे की बांग की आवाज से। जीवन के पहले संकेत मिट्टी की ईंटों के घरों की रसोई से उठते पतले धुएं के स्तंभ थे। पुरुष खेतों की ओर जा रहे थे, अपने कंधों पर कुदालें लिए। महिलाएं पानी के कुएं की ओर जा रही थीं, अपने सिर पर पानी की बाल्टियां संतुलित किए हुए। गांव का दिल सबसे बड़े पेड़ के नीचे का क्षेत्र था। यहाँ एक बूढ़ा आदमी धैर्यपूर्वक मछली पकड़ने का जाल ठीक कर रहा था। उसकी गांठदार उंगलियां कुशलता से चल रही थीं। आप किसी कल्चर के बारे में उसके खाने और उसके त्योहारों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हर मलावी भोजन का मुख्य व्यंजन नसीमा है, जो मकई के आटे से बना एक गाढ़ा दलिया है। हमें एक परिवार के साथ भोजन करने के लिए बुलाया गया और हमने खाने का सही तरीका सीखा। एक साथ खाना एक तरह का मिलन है, जीवन को ही साझा करने का एक तरीका। हमें गुले वामकुलू चेवा लोगों का एक पारंपरिक नृत्य देखने का मौका मिला। नर्तक जिनके शरीर धूल से ढके हुए थे और उनके ऊर्जावान और अलौकिक चालें थीं, ढोल की शक्तिशाली ताल पर जंगल से निकले। हमने आपको अपनी यात्रा के अंत में एक सरप्राइज का वादा किया था, एक आखिरी छिपा हुआ जेम। हमने आपको झील, पहाड़, वन्य जीवन और लोग दिखाए हैं। मलावी का सबसे बड़ा छिपा हुआ रत्न उसकी उम्मीद की भावना है। यह एक शांत और अटूट आशावाद है जो हमें इस राष्ट्र के हर कोने में मिला। हमने यह उम्मीद एक युवा छात्रा प्रॉमिस की आंखों में देखी, जिससे हम एक छोटे से ग्रामीण स्कूल में मिले थे। वह देर रात तक मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करती थी। उसका सपना अंधेरे में एक रोशनी था। वह और उसके जैसे लाखों लोग मलावी का भविष्य हैं। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, मलावी झील को सुनहरे रंगों में रंगता है, हमारा समय यहां समाप्त होता है। ऐसा लगता है जैसे कल ही हम आए थे, एक ऐसी भूमि में अजनबी जिसे अफ्रीका का गर्म दिल कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि क्यों। इसकी लहरदार पहाड़ियों, राजसी प्लेटों और चमकते किनारों के माध्यम से इस यात्रा ने हमें सिर्फ एक नई जगह नहीं दिखाई है, इसने हमें मौलिक रूप से बदल दिया है। हम कैमरे और सवालों के साथ आए थे, उम्मीद कर रहे थे कि हम बस देखेंगे, लेकिन मलावी सिर्फ देखने नहीं देता, वह भागीदारी पर जोर देता है। हम दोस्त बनकर जा रहे हैं, दिल भरे हुए, अपने साथ गांव के चौक में बच्चों के साथ साझा की गई हंसी की गूंज, अपने हाथों से नसीमा खाने की सामुदायिक गर्मजोशी और मछुआरे की लालटेन की गहरी सुंदरता, झील के विशाल और अंधेरे पानी में नाचता एक अकेला तारा। ये सिर्फ यादें नहीं हैं, ये मलावी के टुकड़े हैं जो हमारे अपने अस्तित्व में बुने गए हैं। मलावी की उमुंथु भावना, मैं हूं क्योंकि हम हैं, ने हमें सिखाया है कि हर यात्रा कनेक्शन के बारे में है। यह एक सबक है जिसे हम अगले पन्ने पर ले जाएंगे। दुनिया एक विशाल और जटिल किताब है और यात्रा न करना पहले अध्याय में ही अटक जाना है। तो सवाल जो हमें उत्साहित करता है और आगे बढ़ाता है वह है, अब हम कहां जाते हैं?
हमें किस संस्कृति में डूबना चाहिए, कौन सी कहानियां बताई जानी बाकी हैं। और यहीं आप आते हैं, आप हमारी कंपास हैं। नीचे एक कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि दुनिया को हमारी आंखों से कौन सा देश देखने की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्यों? आपके सुझाव समझ के पुल बनाने के हमारे मिशन को मार्गदर्शन करते हैं। हर लाइक, हर शेयर और हर सब्सक्रिप्शन सिर्फ एक संख्या से ज्यादा है। यह वह ईंधन है जो हमें इस काम को जारी रखने की अनुमति देता है। ऐसी कहानियां साझा करना जो हमारी साझा मानवता का जश्न मनाती हैं। मलावी में वे अलविदा नहीं कहते, वे टियोनाना कहते हैं, जिसका मतलब है हम फिर मिलेंगे। यह भविष्य की मुलाकात का वादा है, एक बंधन का सिलसिला। तो हमारी अगली यात्रा तक टियोनाना। जिज्ञासु बने रहें, दयालु बने और हमारी दुनिया के सुंदर और जटिल ताने बाने को खोजना कभी बंद न करें।